ओम नमो शिवाय। एक वर्ष में 12 अमावस्या आती है। जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है और उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। सोमवती अमावस्या को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं और उसके चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करती हैं। पीपल की परिक्रमा करते हुए 108 फल या वस्तुएं पूजा में अर्पित की जाती हैं। आप अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। सोमवती अमावस्या की कथा करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। आइए सोमवती अमावस्या की व्रत कथा जानते हैं। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। एक समय की बात है। एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उसके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। साहूकार की पत्नी को यह बहुत विचित्र लगा। तब उसने इस बारे में जब साधु से पूछा तो वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित ने कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। इसके साथ ही पंडित ने कहा कि अगर उसकी बेटी को नदी पार गांव में रहने वाली सच्ची पतिव्रता सोना धोबिन अपनी मांग का सिंदूर दे तो इससे लड़की का भाग्य बदल सकता है। उन्होंने साहूकार से कहा, तुम अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो, क्योंकि वह कहीं भी आती जाती नहीं। ऐसा करने से तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। साहूकार की पत्नी ने पंडित के कहे अनुसार अपनी बेटी को सोना धोबिन के पास भेजने का निर्णय लिया। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ चल पड़ी और वे दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। वे उसे पार करने के तरीकों की तलाश करने लगे। तभी लड़की ने देखा कि एक सांप पेड़ पर चढ़ रहा है। उस पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला था जिसमें नन्हे नन्हे बच्चे थे, लेकिन आसपास कोई पक्षी नहीं था। लड़की ने अपने भाई को सांप और घोंसला दिखाया। ये देखकर भाई ने सांप को मारकर एक टोकरी से छिपा दिया। इससे नन्हे बच्चे बच गए। शाम को जब वहां एक हंस और हंसनी वापस लौटे तो उन्होंने पेड़ पर खून के दाग देखे। ये देखकर हंस और हंसनी ने लड़की और उसके भाई पर अपनी चोंच से प्रहार करना शुरू कर दिया। तब भाई ने टोकरी हटाकर हंस और हंसनी को मरा हुआ सांप दिखाया। ये देखकर हंस और हंसनी ने उनका धन्यवाद किया और पूछा कि वे उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। लड़की ने कहा कि उसे और उसके भाई को नदी के पार के गांव में जाना है। तब हंस और हंसनी ने उन दोनों को नदी के पार जल्दी पहुंचने में सहायता की। सोना धोबिन के गांव पहुंचकर उन्होंने उसके घर से कुछ दूर अपने रहने की व्यवस्था कर ली। सोना धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। अगले दिन सुबह सुबह लड़की सोना धोबिन के घर गई। साहूकार की बेटी सुबह जल्दी जाकर सोना धोबिन के घर के सारे काम कराती थी। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, तुम तो सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खत्म कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अगली सुबह सोना धोबिन ने छिपकर देखा कि ये कौन कर रहा है। तब उसने साहूकार की बेटी को देखा और उसे पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। सोना धोबिन ने उसकी बात सुनकर कहा कि जब उसकी शादी होगी तब वह आकर उसकी मांग में सिंदूर लगा देगी। लड़की खुश हो गई और दोनों भाई बहन अपने घर के लिए चल दिए। कुछ समय पश्चात लड़की की शादी पक्की हो गई। उन्होंने सोना धोबिन को विवाह का न्योता भेजा। सोना धोबिन लड़की के विवाह में पहुंच गई। जैसे ही विवाह की रस्म पूरी हुई, अचानक एक सांप आया और उसने लड़की के पति को डस लिया, जिससे उसके प्राण निकल गए।
तब सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर लड़की की मांग में लगाया और कहा, मेरे अब तक के सोमवती अमावस्या व्रत का पुण्य इस लड़की को मिले। ऐसा कहते ही लड़की का पति जीवित हो गया। साहूकार और उसकी पत्नी ने सोना धोबिन का बहुत धन्यवाद किया। जब सोना धोबिन अपने घर लौट रही थी, तब रास्ते में सोमवती अमावस्या पड़ी। उस समय उसके पास व्रत का सामान नहीं था, इसलिए उसने पत्थर के 108 टुकड़े लेकर पीपल के 108 बार परिक्रमा करके व्रत का पालन किया। जब वह अपने घर पहुंची तो देखा कि उसका पति मृत पड़ा है और घर के लोग उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब उसने अपने पति की ये दशा देखी तो उसने अपनी मांग का सिंदूर, आंखों का काजल और उंगलियों की मेहंदी लेकर अपने पति पर छिड़क दिया और कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पिछले सारे सोमवती अमावस्या व्रत का पुण्य साहूकार की बेटी को दे दिया है, परंतु अगर मैंने सच्चे मन से इस सोमवती अमावस्या का व्रत किया है तो इस व्रत का पुण्य मेरे पति को मिले। सोना धोबिन का ऐसा कहते ही उसका पति जीवित होकर उठ बैठा। इसके बाद से सोमवती अमावस्या के दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके यह कथा सुनती है। भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा सब पर बनी रहे।